सविता, सविता तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुम इस घर की बड़ी बहू हो। मुझे तुमसे इस तरह की पचकानी हरकत की उम्मीद नहीं थी। काका मानो, आज मैं बोलूंगा और सविता को सुनना होगा। इसकी इस करतूत की वजह से आज हमें फिर से एक बार सब्जियों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा है। अरे शादी को एक हफ्ता भर भी नहीं हुआ और ये अपने बहू के सारे गहने पहने हुए सब लोगों के सामने। सविता, ये अर्चना का स्त्रीधन है और इस पर सिर्फ अर्चना और अर्चना का हक है। और तू ये सारे गहने पहने हुए अर्चना के मायके वालों के सामने चलिए, क्या लगा होगा उन्हें? कितने प्यार से उन्होंने ये सब अपने बेटी को दिया है और आज उनकी वही बेटी पूजा में सिर्फ एक पतली चेन पहनकर घूम रही थी, जबकि उसकी सास पूरे गहने पहनकर। अर्चना अब हमारी बेटी है। सविता, तुम्हारी अपनी भी एक बेटी है। अगर उसके ससुराल वाले उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? सह पाओगी तुम ये सब? नहीं काका, इसमें आई की कोई गलती नहीं है। आई से मैंने ही कहा था कि वो ये गहने पहन ले। हाँ काका, इसमें आई की कोई गलती नहीं है। जाने दे बहू, बोल के कुछ फायदा नहीं। इस घर में हमेशा ऐसा ही होता आ रहा है। मैं कुछ अच्छा करने जाती हूँ और सब मुझे ही बोलते हैं। आई, मुझे ऐसे गहने पहनने का शौक नहीं था, लेकिन घर में कोई नहीं था। मतलब गहने हवा होने के बहुत चांसेस थे, इसलिए मैंने पहन ली। मेरे बहू के लिए मैंने पहन लिए थे। इतना सब कुछ होने के बाद मैं ही गलत हूँ। बहू बेटियों के सामने मुझे ऐसा जलील किया जैसे मेरी कोई औकात ही नहीं। आई, सविता, सविता मुझे माफ कर दो। मुझे ये सब पता नहीं था। बहू, तेरे गहने तेरे पास ही सुरक्षित रखती। आई सुनिए तो, ऐसे मत कीजिए। आप ये गहने अपने पास रखिए। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये गहने जितने आपके पास सुरक्षित है, किसी और के पास हो ही नहीं सकते। जा बेटा, तेरे कपड़े बदली कर और आराम कर। सच्चू, तू भी जा। मेरी सोनर सोनर, जुदा मत होना रे। वाह वाह बहू, तेरा जवाब नहीं। आई, आई अभी छोड़, जाने दे, शांत हो जा। अरे कैसे शांत हो जाऊं? इतनी बड़ी बात को देखकर अनदेखा नहीं कर सकती मैं। सुलोचना, आपने भी देखा ना, सविता जी ने वो सारे गहने पहन लिए थे जो अर्चू को हमने शादी में दिए थे। ये भी कोई बात हुई? शादी होकर 2 दिन भी नहीं हुए और बहू के सारे गहने, बहू का सारा स्त्रीधन सास ने खुद पहन लिया। आई तो अर्चुताई का स्वभाव जानती है ना। आई शायद ऐसे भी हो सकता है कि अर्चुताई ने खुद ने सविता जी को गहने पहनने दिए और नहीं, अगर ऐसा होता तो सविता जी मेरी नजरों से वो गहने छुपाने की कोशिश ही नहीं करती। अरे वो तो गुलाल खेलते वक्त अचानक मेरी नजर उन पर पड़ गई, वरना और ऐसी छुपा छुपी वही करता है जिसके मन में चोर हो। सविता जी की नीयत हमसे छुपी नहीं है।
अर्चू और मानव की शादी कराने के लिए उन्होंने क्या कुछ झूठ नहीं बोला हमसे। अपने फायदे के लिए वो औरत कुछ भी कर सकती है। नहीं, आज उसने मेरी बेटी के गहने ले लिए, कल वो उससे पैसे मांगेगी, फिर क्या करेंगे हम? कैसे सहेगी अर्चू, बताइए। सुलोचना, तुम भी ना बात को कहां से कहां ले जा रही हो? क्यों? क्या गलत कह रही हूँ मैं? लालच की लत सबसे खराब लत होती है। एक बार लग जाए ना तो इंसान की भूख मिटाए नहीं मिटती। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। हमने तो इस शादी में दहेज भी नहीं दिया। अब इसी बात का मुद्दा बनाकर अर्चू को अगर वो परेशान करेगी तब? इस घर में तो अर्चू के ऊपर किसी ने आवाज उठाकर बात नहीं की। अब अर्चू कैसे सह पाएगी ये? सुलोचना, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनाएंगे आप? वहां की हालत खुद अपनी आंखों से देख कर आई हूं मैं। ऐसी सास के साथ एक दिन क्या, हर पल बिताना कितना मुश्किल होता होगा। और अर्चू अपना दर्द खुलकर बताएगी भी नहीं, फिर कैसे ये सब? देखो, मैं मानता हूं कि सविता जी ने जो कुछ भी किया वो गलत किया, लेकिन उस बात का इतना टेंशन लेना या उससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। शादी के बाद हर लड़की के साथ छोटी बड़ी तादाद में ये प्रॉब्लम तो होती ही है। सुलोचना, मुझे मानव पर पूरा भरोसा है। देखो, आज तक तुमने हमारी अर्चना का जिस तरह से ख्याल रखा है, मानव भी हमारे अर्चू का ख्याल उसी तरह रखेगा। तुमने देखा है आज हमारे अर्चू का चेहरा, कितनी खुश थी ना वो, और मानव भी उसका कितना ख्याल रख रहा था। सुलोचना, जीवन में अगर औरत को उसके पति का साथ मिले तो वो औरत दुनिया से भी लड़ सकती है। ये तो छोटी छोटी मुश्किलें हैं। आप सही कह रहे हैं। और वैसे भी मानव के भरोसे ही भेजा है मैंने अर्चू को वहां पर। अरे बाबा, कैसा रहा वहां पर? सब ठीक है ना? वो सब छोड़ो, मुझे पहले बताओ जन्माष्टमी का कार्यक्रम कैसे रहा? बाबा, वहाँ बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। मतलब पूछिए मत। पहले श्री कृष्ण जन्म, फिर पूजा और फिर आरती। वहाँ इतना अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था उन लोगों ने। और उसके बाद उनका कुछ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम भी था। और बाबा, वहाँ पर पूजा इतनी अच्छी हुई कि मतलब इसका मतलब वर्षा घर पर नहीं है। मंजू, अब मजा आएगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो लड़की वर्ष हुई है। अभी मैं उसे उसके कमरे में देख कर आ रही हूँ। वो घर पर नहीं है। रिलैक्स मंजू, भाई के सामने इस बारे में कुछ बात मत करना। वर्षा को आने दो, मैं उससे बात करता हूँ। वर्षा, वर्षु, कहाँ से आ रही है तू? डाउनलोड कीजिए ZEE5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।